रामपुर में मतदान चल रहा है और नवेद मियां हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। नवाब रामपुर हैं और इनका रामपुर में खासा दबदबा है। लंबे समय तक इनके परिवार के लोग यहाँ पे राज किए हैं और कई बार इलेक्शन भी जीते हैं। इस बार नवेद मियां भी चुनाव में खड़े हुए हैं। कांग्रेस से बात करते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है, क्या बयार है इस बार रामपुर की? अभी तो मतदान शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से 11-12 बजे तक वो पिकअप करेगा। मैंने तो वोट डाल दिया था अपना और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों की बात समझ में आएगी। जो उनके रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उसी को लेके मैं चुनाव में सामने आया हूं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसका नेता होता है, वो सिर्फ चुनाव के समय वो आता है। जैसे आज के बाद कोई यहाँ राजनीतिक दल या उसका नेता नहीं आएगा, फिर तो लोगों को अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से अपने आप को उनको फेस करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें एक विकल्प दिया है और मैंने यही अपील करी थी सब लोगों से कि यहाँ बदलाव लाइए, परिवर्तन लाइए, नहीं तो यहाँ के हालात कभी सुधर नहीं सकते। जो 42 साल एक जालिम का राज यहाँ रहा, जिसने नुकसान के अलावा लोगों को कुछ नहीं दिया है, उससे लोगों को अपने आप को बचाना भी है और उस दलदल से अपने आप को निकालना भी है। रामपुर में खाली बदलाव चाहते हैं कि सरकार का भी बदलाव? मैं रामपुर, मेरा जो दायरा है वो रामपुर है, 37 रामपुर। उसके बाहर अभी मैंने ना सोचा ना देखा है, क्यों मेरा फोकस टोटली अपनी विधानसभा में रहा है। बाहर क्या हो रहा है वो तो बात की बात है। तो फिलहाल जो यहाँ का माहौल लग रहा है, आप किससे टक्कर मान रहे हैं? यहाँ तो त्रिकोणी फाइट है। अब देखिए, चुनाव का तो ऐसा होता है कि उसमें कोई गारंटीज नहीं होती। चाहे आप मीडिया वाले हैं, आप भी स्पेक्युलेट करते हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कौन जीतेगा कौन आएगा। वो तो ऊपर वाले को ही पता है। ऊपर वाला तय करेगा जरूर, लेकिन लंबे समय तक आप लोगों ने रामपुर को समझा है, जाना है। यहाँ के लोगों, इस विधानसभा से मैं तो पहला चुनाव है, तो मैं लंबे अरसे से यहाँ नहीं लड़ा हूँ। मैं ये तो पहली बार मैं लड़ रहा हूँ। मेरी जितनी भी मेरा क्षेत्र रहा वो तहसीलों का ज्यादा रहा, मिलक बिलासपुर या स्वार टांडा से आपके बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन वो अलग दल से लड़ रहे हैं। आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो गठबंधन से लड़ रहे हैं, अपना दल से। तो एक ही घर में रह के दो अलग अलग विचारधाराएं। क्या आपने ये सवाल मुलायम सिंह यादव से पूछा? वो तो समाजवादी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने उनकी बहू ही लड़ रही है बीजेपी से। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। और मैं बीएसपी में भी रहा हूँ। मेरी जो वालदा थी वो कांग्रेस में सांसद थी। तो इसमें कोई अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, दोनों भाई, दोनों अलग अलग दलों के प्रवक्ता थे। इसमें कोई अनोखी चीज नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। बाप होने के नाते पूरी तरीके से मैं अपने बेटे के साथ हूँ। आप यानी वैसे तो यहाँ से कांग्रेस के नाते, बाप होने के, राजनीति में नहीं, बाप होने के नाते। तो क्या लग रहा है कि दोनों सीटों पर कितना प्रभावी रहेंगे आप? नहीं, दोनों नहीं, वो तो वहां की तो आप उनसे ही मालूम करिए, क्योंकि रामपुर के बाहर मैं निकला ही नहीं ना। मैं कहीं गया हूँ किसी की कैंपेनिंग में, किसी के प्रचार में, तो मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपनी विधानसभा के बारे में बोल सकता हूँ। इस बार क्या, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जुल्म का खात्मा हो पाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह निज़ाम तैयार करता है। अल्लाह का ही निज़ाम है कि आज वो जालिम सीतापुर जेल में पड़ा है और उसकी बीवी और बेटा वो भी जमानत पे हैं, और 2-3 महीने में वो दोनों भी अपने बाप के साथ वो मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं जुल्म तो उनके ऊपर हुआ है। वो जालिम तो हमेशा यही करता है। जालिम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कानून के ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे नवाब काजिम अली खान साहब उर्फ नवेद मियां को, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और इनके बेटे स्वार टांडा से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार प्रचार में निकले हुए थे और अब आज भी ये दौरे पर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश से इस बार रामपुर से कहीं ना कहीं जो आजम खां हैं उनका सफाया होगा और रामपुर में अमन चैन कायम होगा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, रामपुर।